ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवसैनी एकादशी कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर के श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी या देवसैनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक समय की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। पत्नी से वार्तालाप करने में व्यस्त हो गया, अतः वह कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी के पास बैठा हुआ है और अपनी इच्छा अनुसार घर में ही है। उनकी बात सुनकर के कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह क्रोध से बोले, ओ पापी, अरे ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर पड़ा। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म के याद रखता है। तदनंतर इधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर के कहा कि तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया है और तू इतना अधिक निंदनीय क्यों जान पड़ रहा है? तब यक्ष ने कहा, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले जाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के पास बैठ गया और उनके पास नहीं जा पाया, जिसकी वजह से महाराज कुबेर ने क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ रोग से आक्रांत हो गया और अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया हूँ। हे मुनिवर, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा हुआ होता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर के हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में बैठ गया। मुनिवर ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही इस मनुष्य को भी फल प्राप्त होता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली
और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।